गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल अथर्व मैजिक मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो छूट गया था, उस दिन नहीं हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर पहला है 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक। चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली equal what is parameter and area of the circle, then the radius of the circle is। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो पैरामीटर बोला है उसने और रेडियस बोला है, पैरामीटर और एरिया के लिए सबसे पहले तो हमको रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम रेडियस के लिए लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर होता है। देखिए जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। ठीक, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। इसीलिए हमने रेडियस को आर लेट किया। ठीक है, और इसमें हम करते हैं फॉर्मूला। चलो सबसे पहले अब वो बोल रहा है जो, तो हम गिवन कर लेते हैं पहले हिंदी में भी। माना वृत्त की त्रिज्या बराबर आर। ठीक, यूनिट दिया नहीं है इसलिए हम यूनिट नहीं लिखेंगे यहाँ, सेंटीमीटर मीटर। चलिए, और हमको उसने दिया हुआ है, गिवन है कि, देखिए हमको यहाँ गिवन है कि पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द न्यूमेरिकली इक्वल है ना, इसीलिए डेट द पैरामीटर एंड एरिया आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देयरफॉर पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। क्या हो जाएगा? पैरामीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इस आर से ये आर कैंसिल हुआ। ठीक है, और हमको उसने क्या बोला है फाइंड करने के लिए? आर की वैल्यू। इस पाई से ये पाई भी कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 2 इज इक्वल टू आर। हमको उसने पूछा था आप अपनी रेडियस फाइंड करना है, हमने रेडियस ही लेट किया था और 2 आया। मीन्स आंसर जो हो जाएगा हमारा वो क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2, जो फर्स्ट में था 2 यूनिट इज करेक्ट। ओके, चलिए इसी को हिंदी में अब देखते हैं। क्या सबसे पहले हमने माना वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू आर, फिर हमको दिया क्या गया है? दिया गया है दैट द पेरीमीटर एंड एरिया दिया गया है। चलिए अलग से इसको करके बताते हैं हिंदी का। ठीक है, चलिए माना वृत्त की त्रिज्या बराबर आर। ठीक है, और हमें जो दिया क्या गया है? दिया गया है वृत्त
का परिमाप तथा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। ये हमें दिया गया है ना, तो हम डायरेक्ट लगा देते। देखिए क्या, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल का πr²। स्क्वायर से ये r कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये 2 बचा इधर और इधर बचा r। मतलब जो हमको आंसर उसने पूछा था कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 मात्रक। दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए अब हम करते हैं 12.2 स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करने से पहले हम त्रिज्यखंड, सेक्टर, सेगमेंट, ये सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं। चलिए, सेक्टर क्या है, ज्योमेट्री अ प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय 2 रेडी एंड द इंक्लूड 1 आर्क। देखो, 2 रेडी एंड 1 आर्क, दिस इज सेक्टर। ठीक है, ये ऐसा पोर्शन जिसमें 2 रेडी होंगी और 1 आर्क होगा, ये पूरा जो प्लान मिलकर के बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका सेक्टर कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। इस त्रिज्यखंड में देखिए आपने, जैसे हमने ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से हमने 2 रेडी और 1 आर्क लिया है, 1 चाप लिया है और 2 रेडी त्रिज्या ली है और 1 चाप लिया है। ठीक है, इससे जो छोटा वाला हिस्सा बनता है हमारा, ये कहलाता है माइनर सेक्टर, एंड जो बड़ा वाला हिस्सा होता है वो कहलाता है हमारा मेजर सेक्टर। ठीक है, याद रखिए, वृत्त का वो हिस्सा जो 2 रेडी एंड 1 आर्क से मिलकर बनता है वो कहलाता है माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला हिस्सा रहता है वो कहलाता है हमारा मेजर सेक्टर। ठीक है, ये हिंदी में भी है, आप डेफिनेशन राइट कर लीजिए, आपको जरूरत पड़ सकती है। चलिए, त्रिज्यखंड, वही हिंदी में मैं बता रही हूँ। त्रिज्यखंड वृत्त का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा हुआ होता है, वह त्रिज्यखंड कहलाता है। जो छोटा वाला हिस्सा है वो लघु त्रिज्यखंड, और जो बड़ा वाला हिस्सा है वो आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, ये दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सेगमेंट। ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखते हैं सेगमेंट क्या है। तो ये है डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं सेगमेंट क्या है। दिस इज सेंटर पॉइंट। चलिए, अ सेगमेंट इज अ रीजन bounded by a curve of a circle and the intercepted arc of a circle, intercepted arc। चलिए देखें, there are 2 types of segment, major segment and minor segment। देखिए, ये है सर्कल आपका, दिस इज सर्कमफ्रेंस, दिस इज सेंटर। ओके, तो एक वृत्त का वो वाला हिस्सा जो सेंटर, देखिए आप सेंटर पॉइंट को टच नहीं कर रहा है, जस्ट अगर हम इसका बिफोर देखें, पहले देखें, तो ये सेंटर पॉइंट को आपका टच कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, और सेंटर पॉइंट को टच कर रहा था इसलिए वो सेक्टर बना रहा था यहाँ पे, और यहाँ सेंटर पॉइंट टच नहीं हो रहा है, देन ये सेगमेंट बन रहा है आपका। ठीक है, तो जो आपका बिग पोर्शन होगा वो होगा मेजर सेगमेंट, और जो स्मॉल वाला पोर्शन होगा वो होगा आपका माइनर सेगमेंट। देखिए, इसमें सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है ना, कर्ड बन रहा है सर्कमफ्रेंस को टच करने के कारण ये बिग कर्ड लग रहा है यहाँ पे, ये स्मॉल कर्ड। ठीक है, बट ये सेंटर पॉइंट को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हिंदी से यही डेफिनेशन। देखिए, वृत्तखंड एक वृत्त का वह हिस्सा होता है जो एक जीवा मतलब कर्ड या चाप मतलब आर्क के बीच में घिरा हुआ होता है। ठीक है, वो हिस्सा जो एक जीवा और चाप, यहाँ पे एक ये स्मॉल आर्क, दिस इज बिग आर्क, इसके द्वारा घिरा हुआ होता है, वो क्या कहलाएगा हमारा वृत्तखंड। वृत्तखंड 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ वृत्तखंड और एक लघु वृत्तखंड। ये है लघु वृत्तखंड मतलब छोटा हिस्सा, दीर्घ वृत्तखंड मतलब बड़ा हिस्सा। देखिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, ये
ठीक है, ये जो है ये है माइनर सेगमेंट, दिस इज मेजर सेगमेंट, ये स्मॉल आर्क, ये है आपका बिग आर्क, और ये वन कर्ड, हमेशा भी अपन ने डेफिनेशन में देखे, अ कर्ड एंड आर्क की जो बीच में बनता है वो क्या कहलाता है, हमारा सेगमेंट। ठीक है, और जो स्मॉल पोर्शन रहेगा वो माइनर सेगमेंट, और जो बिग पोर्शन रहेगा वो मेजर सेगमेंट। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.2। चलिए एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 अंश है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या दी है, 6 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और थीटा दिया है 60 डिग्री। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल with radii of 6 centimeter is angle if angle of the sector is 60 centimeter। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिस इज अ सर्कल और ये बनी हमारी 2 रेडी, ये हुआ आर स्मॉल आर्क, देन एंगल इज 60 सेंटीमीटर और रेडी आपको दी है, रेडियस दी है 6 सेंटीमीटर, ये देन 2 रेडियस है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम गिवन राइट करते हैं। गिवन क्या है हमारे को, गिवन दैट रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, और अब हम इसमें ये आप बताइए सेक्टर कौन सा बन रहा है इसमें, सेक्टर त्रिज्यखंड सेक्टर बन रहा है जो यहाँ पे वो कौन सा है, माइनर बन रहा है यहाँ पे, मतलब कि चलिए अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ हम लिख सकते हैं, ये है हमारे पास त्रिज्या और ये दिया है कोण। ठीक, फॉर्मूला सूत्र लगा रहे हैं हम, द एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक, मतलब कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई एरिया बोल रहा है मीन्स पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एंगल हमारे को यहाँ 60 डिग्री दिया है, आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आपको एक्सरसाइज में पहले बोल रहा है वो 22/7 राइट करना है। आर है हमारे पास 6 स्क्वायर, 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 6/1 इंटू 6/1। ओके, 0 0 6 1 जा 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 1 जा। अब यहाँ मल्टीप्लाई में क्या हुआ हमारे पास 22 इंटू 6/7। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 30 प्लस 7। दिस इज़ योर आंसर। चूँकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि सर्कमफ्रेंस दी है आपको 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट हमको फाइंड करना है स्टूडेंट, और सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। चलिए पहले तो सबसे पहले हम गिवन क्या क्या है हम वो राइट करते हैं। गिवन दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस मीन्स परिधि, हमको परिधि दी हुई है यहाँ पे।
परिधि इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है हमारा दिया गया है। ठीक, अब हमको क्या करना है इसके बाद, देखिए हम जो इसका डायग्राम है वो बनाते हैं। ये सर्कल और सरकमफ्रेंस दी हुआ है, मतलब ये दिया है हमको। और यहाँ देखिए एक बात और ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हमको इसमें क्वाड्रेंट बोला है इसने। क्वाड्रेंट मीन्स एक सर्कल, जो ये सर्कल है इसमें टोटल एंगल कितना बनता है सेंटर पर 360, और क्वाड्रेंट बोला है मीन्स अपॉन 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। मीन्स ये जो यहाँ जो एंगल बनेगा ये बनेगा हमारा 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, और हमको सरकमफ्रेंस दिया हुआ है इसका 22 सेंटीमीटर। अब हम क्या करें, फॉर्मूले में पुट कर दे वैल्यू। सबसे पहले उसके लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। यस, मतलब माना त्रिज्या इक्वल टू आर सेंटीमीटर। ठीक, सरकमफ्रेंस हमको दिया है 22 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, वृत्त की परिधि इक्वल टू 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। 2 पाई की वैल्यू हमें 22/7 ही लेना है। सर्कल दिया है आपको यहाँ पे, सरकमफ्रेंस कितना दिया है स्टूडेंट 22। एक काम करते हैं ना, नहीं रखते पाई की वैल्यू, पाई रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक, मतलब 22 इक्वल टू 2 पाई, और आर हमारे को यहाँ पे आर ही है। ठीक है, हम यहाँ से आर निकाल लेते हैं, हमारा कितना होगा, तो हो जाएगा 22/2 पाई। यहाँ कैंसिल कर दो, 11 मीन्स हुआ 11/पाई इक्वल टू आर। हमारे पास यहाँ पे रेडियस कितनी आई 11/आर। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, फॉर्मूला लगा रहे हैं वही जो इसके पहले वाले में लगाया था। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट का डायरेक्ट लगा रहे हैं तो 90/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, 90/360 मल्टीप्लाई पाई रहने दीजिए, और आर स्क्वायर के प्लेस पे हमारे पास था यहाँ पे 11/आर, 11/पाई स्टूडेंट पाई। तो चलिए अब 90/360 इंटू पाई इंटू 11/पाई, तो ये पाई पाई कैंसिल हुआ, 0 0 9 1 जा 9 4 जा। फॉर्मूले में स्क्वायर है स्टूडेंट, मीन्स 11/पाई। अब इस पाई की वैल्यू हम रख देते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बच रहा है, यहाँ बचा 11/4 बच रहा है, और यहाँ 11/22/7 मीन्स 22 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो 11 1 जा 11 2 जा, और ये हुआ 11 का 7 में मल्टीप्लाई हुआ 77/8। ये हुआ हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी एरिया निकली, यहाँ पे एरिया आ गया हमारा, एरिया ही हमको फाइंड करना था। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।